अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 12.15। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। तो डाइइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको मैं बताऊँगी कि हमारे पास अगर एक कैपेसिटर है तो यानी कि एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, दो प्लेट्स हैं ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इन पे मुश्तमिल है, इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो कैपेसिटर है, इसके दरमियान अगर हमने कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ तो हम कहते हैं कि यहाँ वैक्यूम है, इसके दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, तो हम इसे वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं, वैक्यूम है। और अगर हम कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी इंसुलेटर रख दें, तो मैंने आपको बताया था कि जब कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई भी मीडियम इंसुलेटर मीडियम जो है वो रख दें, यानी कि इंसुलेटर रखा एज अ मीडियम जब हमने रख दिया तो इसको हम कहेंगे, ये इंसुलेटर नहीं, तब हम इसको बोलेंगे, इसको हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक। क्यों हम इस इंसुलेटर को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं ये भी आप इस टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। तो हमने डाइइलेक्ट्रिक इसके दरमियान रखा कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान, तो क्या हुआ कि डाइइलेक्ट्रिक रखने से इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। अब ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये किस वजह से होता है, ये जो हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा है इसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या चीज़ है। अच्छा बच्चों, ये देखें, डाइइलेक्ट्रिक जो है ये इंसुलेटर जिसे हम कहते हैं, ये जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है। हर मटेरियल, हर मीडियम, चाहे वो जो है वो इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो, वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके, कोई भी मटेरियल चीज़ जो है वो किससे मिलके बनती है, एटम्स और मॉलिक्यूल से। और एटम्स या मॉलिक्यूल्स एज अ होल क्या होते हैं, न्यूट्रल, एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। अब ये देखें, अगर हमारे पास एक एटम है, मैंने एक एटम बनाया, यहाँ हमने एक एटम बनाया, यहाँ अंदर देखें, यहाँ इसका न्यूक्लियस है। अब ये इसका मैंने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। कुछ वक्त के लिए हम न्यूट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि अंदर प्रोटॉन्स हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, जितने भी प्रोटॉन्स हों इसके अंदर, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, ये इसके अंदर फैले में, तो इनका जो सेंटर है वो कहाँ है, यहाँ इनका सेंटर। और देखें, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने एक एटम जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका सेंटर कहाँ है, इनका सेंटर भी यहाँ है। तो जहाँ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इनका सेंटर है, वहाँ ही ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका सेंटर भी यहाँ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर यहाँ इस जगह लाई कर रहे होते हैं। और जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप का होता है और एज अ होल न्यूट्रल होता है। जितने अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि चार्ज इक्वल और अपोजिट होने की वजह से बराबर है, इसलिए हम कहते हैं एटम एज अ होल न्यूट्रल है। अब क्या हुआ, ये जो एटम है इसको हमने क्या किया कि ये जो इंसुलेटर है ये क्या है, इन एटमों से मिलकर बना है। और ये एटम जो हैं हमने ये इंसुलेटर एटमों से मिलके बना है। तो यहाँ इस तरह के स्फेरिकल शेप के बहुत सारे एटम हैं, ये देखें, यहाँ स्फेरिकल शेप के बहुत सारे एटम हैं जिनसे ये मिलके बना है। तो अब हमने जब इसको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख दिया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखने से, क्योंकि यहाँ ये देखें कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये देखें कैपेसिटर की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये हमने स्फेरिकल शेप के, राउंड शेप के एटम्स जो हैं जो इस इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक के अंदर हैं, अब जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन एटमों के पॉजिटिव और नेगेटिव उनके सेंटर्स को अलग कर देगा। कैसे अलग करेगा कि ये जो एटम है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके अंदर और प्रोटॉन्स भी हैं। इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है वो अट्रैक्ट करेगी, और इन एटमों के जो
पॉजिटिव चार्ज हैं उनको ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, और इनके नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनको ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अब अट्रैक्शन से क्या होगा, यूँ समझें कि ये एक एटम है और ये स्फेरिकल इन शेप है, और ये बहुत सारे एटम इस इंसुलेटर के अंदर हैं। तो जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख देंगे तो ये इसकी शेप अब स्फेरिकल नहीं रहेगी। अब इसकी जो ये कैपेसिटर मैं दोबारा यहाँ ड्रा करूँगी। अब ये जो एटम है ये कैसे हो जाएंगे, इस तरह से इस शेप के बन जाएंगे। ठीक है, इस शेप के बने, क्यों बने इस शेप के, क्योंकि इनके सेंटर जो हैं एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहे अब, क्योंकि ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या कर रही है, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अब इसकी शेप जो है थोड़ी सी अलोंगेटेड हो गई है। अलोंगेटेड का मतलब ये है कि स्फेरिकल नहीं रही बल्कि थोड़ी सी उसकी वो ओवल शेप में आ गई। और ये देखें इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसके नेगेटिव आ गए, और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ये जो इंसुलेटर है इसके एटमों के पॉजिटिव इधर आ गए। तो ये देखें ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब क्या हुआ, अब ये देखें ये जो बाहर हमारे पास प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अंदर क्या हुआ, ये देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल, ये तो कैंसिल कर गए। लेकिन यहाँ देखें ये नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो क्या होगा कि अब यहाँ से नेगेटिव जो हैं इस डाइलेक्ट्रिक के ये इस प्लेट के ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखें ये नेगेटिव यहाँ गया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक और गया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये वाला भी कैंसिल हो गया। एक और गया, उसने इसको भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया। एक और गया, उसने इसको कैंसिल कर दिया, अब ये भी चला गया। तो अब इस प्लेट पे देखें कितना पॉजिटिव चार्ज रह गया, एक पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो भी इसके ऊपर चले जाएंगे। जब इसके ऊपर चले जाएंगे ये देखें ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया। अब इन्होंने क्या किया, इन सब ने क्या किया, एक दूसरे के इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव थे इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया, ये न्यूट्रल कर दिया। अब ये देखें इस पे एक नेगेटिव चार्ज रह गया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो अब जो है इस पे चार्जेस जो हैं पहले तो ज़्यादा चार्जेस स्टोर थे, अब ये बाकी यहाँ से डिस्प्लेस होकर इधर आ गए, तो इन्होंने इसको न्यूट्रल कर दिया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज कम हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको कैपेसिटर की प्लेट्स के बैटरी की प्लेट्स के साथ लगा दें तो अब इस पर मज़ीद चार्जेस स्टोर हो सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इनकी कैपेसिटेंस जो है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई। क्या हुआ, चार्ज ये मज़ीद स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर जो है इसकी हमने इक्वेशन पढ़ी थी C=Q/V। तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो इसका मतलब है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक कैपेसिटर जो है उसके ऊपर जब चार्जेस ये स्टोर हुए तो क्या हुआ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो गया। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था। ये देखें पेज नंबर 23 है, इसमें हमने देखा कि यहाँ एक कैपेसिटर है, उसकी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इसके साथ हमने रखा हुआ है एक वोल्ट मीटर लगाया। और बच्चों आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर की नीडल जो है काफ़ी आगे तक 0 1 2 3 4 5 काफ़ी आगे तक गई हुई है, 8 या 10 पे गई हुई है। अब क्या किया कि हमने इसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर रख दिया। तो ये देखें ये येलो सी आपको जो पट्टी सी स्ट्रिप सी नज़र आ रही है, ये इंसुलेटर है। जब हमने इंसुलेटर रख दिया तो इंसुलेटर रखने से क्या हुआ, ये देखें इसकी वोल्ट मीटर की नीडल जो कि बहुत आगे गई हुई थी अब क्या हुआ, पीछे आ गई। इसका मतलब ये है कि इसकी वोल्टेज कम हो गई। तो जब हम इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, अब जो V है वो लेस देन V0 है। V0 मैक्सिमम जितनी वो थी मैक्सिमम, ये देखें ये थी V0। अब जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा तो इसकी वोल्टेज कम हो गई, तो V वोल्टेज इज़ लेस देन V0, इस मैक्सिमम से कम हो गई। तो जब वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज के कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इंसुलेटर रखने से आप दो चीज़ें कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको बैटरी की प्लेट्स के साथ लगाएं
तो ये मज़ीद चार्जेस स्टोर कर सकता है। चार्जेस क्योंकि ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, जब चार्जेस कम हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया इन दोनों के दरमियान। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो जब हमने इसको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इस डाइलेक्ट्रिक को रख दिया तो बच्चों ये स्फेरिकल इन शेप नहीं रहा बल्कि एलोंगेशन हो गई इसकी। कैसे एलोंगेशन हुई? इस प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट की तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्फेरिकल शेप का एटम या मॉलिक्यूल था ये वो इस तरह की शेप जो है वो इख्तियार कर गया है। तो ये जो इस तरह की शेप हुई है इसको हम कहते हैं ये पोल्स बन गए हैं। इस साइड पे नेगेटिव पोल है, इस साइड पे क्या है? पॉजिटिव पोल। तो अब हमने ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल इस तरह से अलग हो गए हैं, इसको हमने कहा ये डाईपोल बन गया। और इस प्रोसेस को जब भी हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख दें तो वो डाइलेक्ट्रिक के एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं शेप उनकी राउंड शेप या स्फेरिकल शेप नहीं रहती बल्कि ये इस तरह की शेप बन जाती है। तो इनके नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हम कहते हैं डाईपोल हो गया। डाईपोल क्या होता है? टू इक्वल और अपोजिट चार्ज। इक्वल क्या? नेगेटिव और ये पॉजिटिव इक्वल भी हैं लेकिन अपोजिट हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इनके दरमियान वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाईपोल। और ये जो प्रोसेस हुआ है डाईपोल में, जो डाइलेक्ट्रिक है ये डाईपोल में कन्वर्ट हो गया है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और आपने अभी पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है तो क्योंकि कैपेसिटर की अब ये जो दो प्लेट्स हैं इनके जो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस इधर आए उन्होंने इस प्लेट के पॉजिटिव को जो है वो न्यूट्रल कर दिया और ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव प्लेट पे गया तो उन्होंने इसके नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया। अब इसमें नेगेटिव कम रह गए, इस पे पॉजिटिव कम रह गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई। और अगर हम इस प्लेट को ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनको बैटरी टर्मिनल से मिला दें तो इस पर मज़ीद चार्जेस स्टोर हो सकते हैं। तो हम कहते हैं क्योंकि मज़ीद चार्जेस स्टोर हो सकते हैं इसलिए कैपेसिटेंस जो है इसकी इंक्रीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स।